बताइए आप क्या चाहते हैं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं तो हूँ आपका प्यादा। अब विक्की ने आके ईशा को बहुत अच्छे से अपनी बात में घुमाया फिराया कि सीजन का पहला टास्क हुआ जो कि रद्द भी हो गया। अगर इंसान इतना दिमागदार होता है, इतना गेमर टाइप होता तो अपने लाइफ में उसकी इतनी भसड़ नहीं चल रही होती। वापस उनका बॉन्ड बना जो कि बिग बॉस से बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल भी। नील तू जा, तू लड़, तू विक्की से दोस्ती नहीं कर सकता, जैसे तेरी बीवी लड़ी तुझे भी। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying and watching Big Boss season 17 of course. तो आज आपको मेरे डायमेंशन थोड़े ऊपर नीचे लग रहे होंगे बिकॉज मैंने ट्राइपॉड वगैरह यूज़ नहीं किया है, बिकॉज मैं काफ़ी जल्दी में हूँ, बिकॉज अभी मेरे घर वाले जल्दी आ सकते हैं तो मुझे जल्दी जल्दी अपनी वीडियो बनानी है फिर एडिट करनी है। तो लेट्स अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो या लेट्स डिस्कस अबाउट एपिसोड नंबर 18। आई होप सो आप लोग देख चुके हैं। एंड आपने मेरी वीडियो खोली लिया तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज ये भी ज़रूरी है गाइस। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके सो या एंड बहुत कुछ था एपिसोड में डिस्कस करने लायक भी और देखने लायक भी। सीजन का पहला टास्क हुआ जो कि रद्द भी हो गया फॉर ऑल द रीजन। वो नहीं होना चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी टास्क के लिए, बट मेरे को ऐसा लगता है बिग बॉस जानबूझ के उसे रद्द भी कराना चाहते थे। काफ़ी लाइक उन्होंने दिखाया उस चीज़ को कि वो कितना चाहते थे उसको रद्द करना। लाइक स्टार्टिंग ऑफ टास्क के इंट्रोडक्शन से ही वो लाइक फुल ऑन रेडी कि मैं टास्क रद्द करा दूंगा। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा नील को थेरेपी रूम में बुलाया गया, उनको थेरेपी दी गई जो कि थेरेपी का वही विक्की को लेके कि भाई तू जा विक्की से लड़, तू विक्की से लड़, वो चीज़ करने की कोशिश थी तो वो हुआ। उसके अलावा अगेन अभिषेक खानदादीन के लव जो चल रहा है, थोड़ा सा पॉज दिया नाविद को, खानदादी ने अभिषेक को थोड़ा कहा कि हाँ तुम करो तो लॉट हैपेंड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड। सो या पहले स्टार्टिंग हुई एपिसोड के फर्स्ट बीबी एंथम के साथ में सबने डांस वगैरह किया एंड देन उसके बाद हमें दिखाया सना ईशा वर स्लीपिंग। गार्डन एरिया में वो लोग सो रहे थे और बाकी सब बैठे हुए थे पूल वाले साइड में। एंड देन ऑफ कोर्स वो बजा कुकड़ू को बजा एंड अंकिता ने बोला कि तुम दोनों मत सो, ऐसे मत करो ऐसे। तो दे लाइक अंकिता ने उन्हें मना किया करने के लिए। एंड हम सबको पता है कि सना कितनी ज़्यादा चिड़ी हुई है अंकिता से, उन दोनों के बीच में कितना लाइक स्यापा सा चल रहा है सना एंड अंकिता में। तो फिर अब ईशा भी सो रही थी बट उसमें तो सना ने बोला कि मतलब ऐसे नहीं होता है, आप अगर खुद वो चीज़ करते हो तो आप नहीं बोल सकते हो किसी को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सना अंकिता ऑल्सो स्लीप्स। बट अंकिता ने उस वक्त मना कर दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करती। तो ईशा ने वहाँ पे बोला कि नहीं अंकिता दी आप भी सोते हो ऐसे करके। अब वो ईशा ने क्यों कहा, किस लिए, लाइक पता नहीं, मैंने कहा ना मुझे ऐसा लगता नहीं ईशा लाइक अ गेमर और वॉटेवर, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती ईशा से। तो अब ईशा ने ऐसा क्यों कहा, अब या तो एक्चुअली में गेम पर्पज से मैं उसको नहीं पहचान पाई हूँ फिर क्या, या फिर तो एक्चुअली लाइक इनोसेंट हो गए कि भाई जस्ट पूछा है। जैसे ईशा ने खुद ये चीज़ बोली अंकिता को कि मैंने बहुत जनरली लिया उस चीज़ को कि वो भी सोती है तो इट्स लाइक नथिंग, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है तो इसलिए मैंने बोला। अब लेकिन ईशा ने जानबूझ के किया कि लाइक अंकिता को डाउन फील कराने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स सना अंकिता कितनी वो हो रखी है भसड़। एंड अगर अब सना के सामने ईशा जो कि उनकी फ्रेंड है और अभी तक तो लाइक अभी कोई गंदी लड़ाई नहीं हुई है तो एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं दोस्त हैं, तो अगर वो भी अंकिता के अपोज में बोलेंगे तो लाइक कोई बहस ही नहीं बची करने को। तो ईशा ने किस वजह से किया नो आइडिया, लेट्स सी आगे चल के। बिकॉज ऐसे मैंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि यार ईशा का लाइक वो इतने गेम वाला थॉट प्रोसेस है नहीं। बिकॉज अगर इंसान इतना दिमागदार होता है, इतना गेमर टाइप होता है तो अपने लाइफ में उसकी इतनी भसड़ नहीं चल रही होती। उसके दोनों बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं होते जैसे अभिषेक एंड समर्थ है। आप लोगों ने एपिसोड का प्रोमो देख ही लिया होगा, जो आज वाले एपिसोड का प्रोमो है, जिस तरह से समर्थ अग्रेसिव हुए, जो आते ही से शो में ये थे कि भाई अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तू ईशा के साथ सही से नहीं रहता, ये नहीं रहता, ऐसे करके इतना बोल रहे थे अभिषेक को। वो खुद ही अब ईशा के हाथ से जो भी था उसको गिरा रहे हैं, तो खुद ही अब उस नेचर के हो रहे हैं। तो अगर ईशा इतनी समझदार होती है, इतनी दिमाग लगाने वाली बंदी होती तो उसके लाइफ के ऐसे बॉयफ्रेंड्स नहीं होते जितना मैं समझती हूँ। तो इससे मुझे लगता नहीं ईशा बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वालों में से। तो लेट्स सी आगे पता चली जाएगा कि ईशा का क्या सीन है। बिकॉज हमें फिर दिखा कि अंकिता एंड मनारा हैड अ कॉन्वर्जेशन। मुझे वो अंकिता का भी साइड से लाइक सही नहीं लगता क्योंकि मनारा वॉज अ पर्सन जो स्टार्टिंग से ईशा के खिलाफ में। अगर आप ईशा से जाकर उसी की बुराई करोगे तो आपको वही चीज़ सुनने को भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। बट माई थिंक इज अगर अंकिता को ईशा से प्रॉब्लम हो रही है, एक भी बार अंकिता ने ईशा से जाकर वो चीज़ कन्फ्रंट नहीं करी है कि उनको क्या क्या इशूज़ होने लगे ईशा से, जो कि अकॉर्डिंग टू मी इट्स बिकॉज ऑफ सलमान सर दैट स्टेटमेंट ओनली आग लगाने वाला। बट उन्होंने अभी तक ईशा से जाके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करी है। एंड वो अपने, हालांकि अंकिता का जो नेचर है मेरे हिसाब से वो करेंगी बात, बिकॉज उन्होंने ऐश्वर्या
से भी जाके कन्फ्रंट किया था जब उनको उनसे प्रॉब्लम होने लगी थी, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ईशा से करेंगी, बट लेट्स सी, क्योंकि जितना वो गैप लेती जाएंगी। एंड मनारा से ऑफकोर्स इस मामले में बात करें तो मनारा विल भी तो लाइक दिस ओनली ना, कि मैं तो आपको पहले कहा था अंकिता वो ऐसी है वो ऐसी है ऐसे करके, तो वो तो वही चलेगा। देन उसके बाद फिर हमें एक अनुराग और मनस्वी का भी अलग भसड़ चल रहा है आफ्टर दैट नॉमिनेशन वाला पार्ट, कि लाइक अनुराग का ऐसा कहना है मनस्वी के लिए, विच इज लाइक सो फूल ऑफ हिम टू से दैट, कि भाई मनस्वी कहती है वो पहाड़ों से है, पहाड़ों को बहुत मानती है वगैरह, तो पहाड़ों से वापस क्यों है, इसको वहीं रहना चाहिए था। भाई अगर उसे काम करना है तो जरूरी नहीं ना बंदा वहीं रह के काम करे, अगर उसको अपने आप को लाइक स्टैब्लिश करना है तो उसको वहां से निकलना पड़ेगा। लाइक अनुराग किस सेंस में वो कहना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे, दैट वाज लाइक समवेयर फूल ऑफ हिम। कि अगर अनुराग, मेरे को पता नहीं है अनुराग का वो क्या है, लाइक वो जो करते हैं काम उसमें क्या वो सिर्फ उत्तराखंड ही घूमते हैं फिर क्या, बिकॉज अगर वो उनको अपना शोहरत वगैरह इतना था तो वो भी मुंबई नहीं आते, वो भी बिग बॉस में नहीं आते, अगर वो भी उत्तराखंड का ही खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। बट अगर वो अपना उत्तराखंड दिखाने के लिए मुंबई आ सकते हैं तो शी कैन ऑल्सो डू, बट अनुराग क्या कहना चाहते क्या नहीं, इट्स लाइक वो अपनी ही बातों में शायद फंस रहे थे। देन उसके बाद फिर हमें ईशा नाविद की कॉन्वर्सेशन दिखाई। बेसिकली ईशा नाविद को समझा रही थी कि वो जाके बात करे, अब मे बी वो अभिषेक से बात करने के लिए कह रही थी, अब विक्की से, मेरे को समझा नहीं वो ये कह रही थी कि वो जो जोक्स चल रहे हैं बॉडी वगैरह को लेके कि मुझे ऐसी बॉडी पसंद है, वैसी बॉडी पसंद है, ऐसी लुक्स पसंद है, वैसी लुक्स पसंद है, तो वो चीज़ें ना हो, वो उनको पसंद नहीं आ रहा, उसमें वो अनकंफर्टेबल है। तो नाविद को वो बता रहे थे, नाविद ऑफकोर्स हाँ ये वो यही कर रहे थे। नाविद को जो बंदा आके जो बोलता है वो बात सुनते हैं और वही बात करते हैं। जैसे इसी के बाद फिर विक्की गए नाविद के पास बोलने के लिए कि तू जा अभिषेक से किसका पूछने के लिए, किस वगैरह का, ठीक है। एंड नाविद ने वो चीज़ पूछी। जब ये बात अंकिता को पता चली, अंकिता लाइक ऐश्वर्या नील सबको जब पता चली, देवर लाइक कि नाविद कहीं ना कहीं प्यार में ना पड़ जाए अभिषेक के, बिकॉज एवरीवन नोज अभिषेक की स्ट्रेट, अभिषेक नहीं कुछ एंगल बनेगा नाविद और अभिषेक का। तो एवरीवन वेंट टू नाविद कि भाई तू अपने दिमाग में ऐसा कुछ मत रखियो। लाइक अंकिता ने उन्हें समझाया, एक तरफ अंकिता नाविद को रोक रही है कि भाई तू अपने दिमाग में सारी चीजें मत बना, वो नहीं कभी तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ विक्की है जो नाविद को लाइक लीड कर रहे हैं कि भाई तू जा, तू ये क्वेश्चन पूछ, वो क्वेश्चन पूछ। तो कहीं ना कहीं विक्की का तो वो डबल, मतलब जिस तरह डबल फेस जो है वो, कि कभी कुछ करें, ऊपर से एक्सेप्ट भी नहीं करते। लाइक ही इज अ बिग टाइम लायर फॉर मी एज ऑफ नाउ, बिकॉज वो ईशा वाली चीज भी जो आगे चल के अभी आगे वाले टाइम में, मतलब आज के एपिसोड में अभी आगे ईशा एंड विक्की हैड अ कॉन्वर्सेशन, जो लास्ट एपिसोड में ईशा विक्की से कन्फ्रंट करने आई थी अबाउट सना थिंग। तो विक्की ने आके ईशा को बहुत अच्छे से अपनी बात में घुमाया फिराया कि भाई ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा था, जबकि ही सेड दैट थिंग। एंड वो अपसेट थे ईशा से कि वो मुझसे कन्फ्रंट करने क्यों आई, उसको मुझ पर भरोसा होना चाहिए, जबकि भाई आप ही वो बंदे हो जिसने वो चीज़ बोली है। वो आपसे सिर्फ ये बोलना आई थी कि आप उसके सामने ये चीज़ बोलो, ताकि वो जो करने की कोशिश कर रही है वो ना हो ये चीज़। बट विक्की लाइक टुक दैट इन अनदर वे ओनली, कि वो अगर मुझ पर भरोसा करती है उसे मुझसे क्वेश्चन ही आके नहीं पूछना चाहिए था, विच वॉज लाइक वॉट ही इज डूइंग एंड वॉट ही वॉन्ट। एक तरफ वो सिमिलरली दैट हैपेंड विद नाविद थिंग ऑल्सो टुडे। नाविद को उन्होंने कहा व्हेन अंकिता वाज लाइक दिस कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको रोको ऐसे करके, तब भी विक्की डिडंट सेड दैट कि भाई मैंने ही करवाया था, मैं ही हंसी मजाक में ले रहा था, ये मैंने करवाया। एंड विक्की ने जबकि अंकिता को ये चीज़ बताई थी कि नाविद ऐसा पूछ रहा है, जबकि नाविद को उन्होंने कहा था। तो वॉट ही इज डूइंग दैट्स व्हाट आई सेड इन लास्ट वीडियो कि भाई उनका गेम थोड़ा काफ़ी हद तक डर्टी भी है। एंड देन उसके बाद फिर विक्की एंड ईशा का तो मैंने बताई थी आपको, हाँ कि दे हैड अ टॉक। एंड देन उसके बाद सना एंड अंकिता का दिखाया, अगेन दे हैड अ स्पैट बिकॉज आफ्टर लाइक ईशा एंड विक्की कॉन्वर्सेशन। तो अंकिता गई विक्की से पूछने के लिए कि ईशा क्या बात करने आई थी, तो उन्होंने बताया वगैरह। तो अंकिता वाज ऑल्सो टेकिंग हिज साइड कि हाँ ईशा को नहीं पूछना आना चाहिए था, ईशा भाई ऐसे ही कर रही है, वो मुझे अपना दोस्त मानती है, सना के सामने उसका साइड ले रही है ऐसे करके। तो दे वर हैविंग द डिस्कशन, जो कि सना ने हल्की फुल्की बात सुनी है, लाइक हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो उनको लगा उनके बारे में बात चल रही है एंड वो स्टार्ट हो गई वापस से डिजर्विंग वाली चीज़ को लेकर। एंड वही सेम लाइन कि भाई मैं खुद के बलबूते पे आई हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से आई हूँ, अनलाइक किसी और की तरह लाइक कंधे पर चढ़ कर आई हूँ। वो मेनली वो चीज़ विक्की के लिए कहते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स विक्की केम इन लाइक बाय वन गेट वन ऑफर वाला सीन, तो वो उनके लिए टॉन्टबाजी करती रहती है। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया अंकिता एंड मनारा हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट ईशा, विच आई डिडंट फाइंड लाइक, मेरे को ऐसा लगता है कि अंकिता को ईशा से बात करनी चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर जो अंकिता का है कि इफ शी हैड अ बॉन्ड विद ईशा, अगर उनको मानती कि हाँ मेरा ईशा से एक बॉन्ड बना था, तो फॉर दैट बॉन्ड रिस्पेक्ट ओनली शी शुड एटलीस्ट गो टू ईशा एंड टॉक टू हर वॉट एवर इशूज इज क्रिएटिंग बिटवीन देम। देन इसके बाद अरुण एंड अनुराग दे वाज लाइक सिटिंग इन देयर दैट अंधेरा भरा रूम, वो ठंड से भरा हुआ रूम जिसमें वो कंबल के अंदर सारे बैठे रहते हैं। तो अरुण एंड अनुराग वर लाइक हैविंग, शायद तहलका भी थे वहाँ पे, तो दे वर टॉकिंग अबाउट कि भाई विक्की भैया का गेम तो खराब हो गया, विक्की भैया का तो ये हो गया, विक्की भैया का गेम एक्सपोज हो रहा है ऐसे करके। दे ऑल वर हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन जो कि हमें दिखाया गया। एंड देन फिर अनुराग जब वहाँ से गए तो देन अरुण एंड तहलका हैड अ कॉन्वर्सेशन कि ये भी बहुत टेढ़ा चीज़ है। अनुराग के बारे में बात करी थी कि उसने हर जगह हर रूम में एक दोस्ती बना रखी है ताकि सेफ गेम खेल रहा है इस कहीं ना कहीं, ऐसे करके अनुराग के लिए लोग बात करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग अनुराग ने जिग्ना मैम के साथ दोस्ती कर रखी है, खान दादी के साथ दोस्ती कर रखी है, मनारो से साथ दोस्ती कर रखी है। तो बेसिकली हर एक रूम में एक एक अपना बंदा रखा हुआ है ऐसे करके, तो उनका ये मानना था। एंड देन उसके बाद विक्की एंड नील हैड अ कॉन्वर्सेशन। विक्की एंड नील ने अपनी जो उनकी लड़ाई हुई वो ऐश्वर्या वाली चीज़ जो पूरा रिलेशनशिप जोक्स को लेकर लड़ाई हुई, तो दे हैड अ टॉक जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी एंड काफ़ी हद तक कर भी ली। इट वॉज जस्ट कि नील ने कहा कि भाई रिलेशनशिप जोक्स मत करना, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। विक्की ने ही बोला कि भाई हम लोग आने से पहले बात करी थी, हम लोग को साथ में रहना है ऐसे करके। एंड दे हैड अ लाइक वापस उनका बॉन्ड बना, जो कि बिग बॉस से बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल भी। बिकॉज ऑफ दिस टॉक ओनली बिग बॉस ने नील को थेरेपी रूम में बुलाया, बिकॉज बिग बॉस के अकॉर्डिंग उन्होंने इतनी मुश्किल से लड़ाई लगवाई। उसकी बीवी तो लड़ रही है जैसा कि बिग बॉस चाहते हैं कि अंकिता नील, ऐश्वर्या नील वर्सेस अंकिता और विक्की रहे, जैसे बिग बॉस चाहते हैं वो चीज़ ऐश्वर्या कर रही है कहीं ना कहीं, बट नील जाके दोस्ती बना ले रहा है, तो बिग बॉस को नहीं चाहिए था, इसलिए बिग बॉस ने अभी आगे नील को थेरेपी रूम में बुलाया था। तो जब बुलाया था मैं तब उसके बारे में बताऊंगी आपको। एंड देन उसके बाद रिंकू मैम, अभिषेक एंड जिग्ना मैम हैड अ कॉन्वर्सेशन, जिसमें अगेन वो रिलेशनशिप वाला जो ईशा के साथ रिलेशनशिप था वो डिस्कस किया। मुझे यहाँ पे फिर बिग बॉस है ही बायस, वो तो कोई वही बात ही नहीं है, बट बिग बॉस ने अभिषेक को नहीं रोका। जब ईशा बात कर रही थी सेम चीज़ के ऊपर, तब बिग बॉस ने ईशा को रोका कि रिलेशनशिप बहुत हो गया, बहुत पुराना टॉपिक है, कुछ नया बात करने के लिए। बट अभिषेक जब सेम चीज़ कह रहा था तब उनसे नहीं टोका गया, उसकी बात चलती रही। एंड अभिषेक ने जो चीज़ बोली दैट वॉज सो लाइक लो ऑफ हिम, कि वापस से लाइक कभी वो खुद मानते कि हाँ उन्होंने गलत किया है, एंड कभी ही शोज हिमसेल्फ कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ। ईशा के जो वो थे पार्टीज एंड ऑल ये सारी चीज़ें, वो मुझे बिल्कुल भी अप्रिशिएटेबल नहीं लगता। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक तरफ वो अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऑफकोर्स अब इस भसड़ से निकलना चाह रहे जो ईशा और समर्थ वाला भसड़ है, एंड वो खान दादी के साथ एक एंगल बनाना चाह रहे, जो कि भी मैं यही कहूँगी कि वाई लव एंगल, वो अपने आप इतना स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं। बट या ही इज अ बिग टाइम कंटेंट क्रिएटर। अगर देखा जाए ना ईशा समर्थ एंड अभिषेक में, तो देन ही कैन लीड मच मोर, आगे वो जा सकते हैं, बिकॉज ही इज अ बिग टाइम कंटेंट क्रिएटर। समर्थ तो फिर भी गुम हो चुके हैं, अब आज उन्होंने किया है फिर से एक हंगामा, बट एज सच उनका कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईशा और के आसपास ही सारी उनकी दुनिया चल रही है। तो बेसिकली दे हैड अ कॉन्वर्सेशन जिसमें अभिषेक बहुत ही फालतू बातें कर रहा था। लेट्स सी आगे चल के बड़ा मुद्दा बनता है नहीं बनता, बिकॉज वीकेंड के बारे में बात उठाई जा सकती है, बट या वॉट एवर ही वॉज टॉकिंग इट वॉज ऑल शिट। एंड देन उसके बाद फिर अरुण, अनुराग एंड तहलका, अगेन लाइक वो वापस से दम रूम का सीन दिखाया जिसमें समर्थ आ गए थे रूम में, एंड अगेन वो कंबल के अंदर चले गए। एंड देन अरुण ने पूछा समर्थ से कि बाहर क्या चल रहा है, क्या टॉपिक चल रही है, तो वही बोला समर्थ ने कि फालतू बातें चल रही है। तो अरुण वॉज लाइक कि देखा इसलिए मैं बाहर नहीं जाता, बाहर कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैं अंदर रहता हूँ, कंबल के अंदर रहता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं कमरे में ही रहता हूँ ऐसे करके। तो ही वॉज लाइक जस्टिफाइंग हिज एक्शन कि भाई मैं क्यों कमरे के अंदर ही रहता हूँ दम रूम में, मुझे क्यों बाहर लोगों से बात वगैरह करना पसंद नहीं है। तभी बिग बॉस ने वो किया, इंट्रूड किया, एंड बिग बॉस ने लाइक कहा कि बाहर बुलाया उन लोग को कि अरुण हम सबको पता है आप अंदर ही रहते, चलिए बाहर आ जाइए, कष्ट उठाइए और बाहर आ जाइए। तो बिग बॉस ने बाहर बुलाया, सबको साथ में बैठाया, एंड इट वाज लाइक टास्क के बारे में इंट्रोडक्शन के लिए सबको बुलाया था। तो विक्की एंड अनुराग ने खुसर फुसर करी कान में थोड़ी सी, एंड बिग बॉस को विक्की से तो नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है ही। तो बिग बॉस ने विक्की को, मेरे को ऐसा लगता है ना बिग बॉस को विक्की से जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्की बिग बॉस को समझ जाते हैं, एंड वो बिग बॉस की बनाई हुई स्क्रिप्ट को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो इसलिए उनको पसंद नहीं आता विक्की जो कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो खैर विक्की एंड अनुराग कान में खुतर खुतर कर रहे थे, तो बिग बॉस ने बोला विक्की को कि क्या बात कर रहे हैं, सबको बताइए। तो विक्की ने बोला सर ऐसी अनइम्पॉर्टेंट बात है, कुछ भी बात नहीं है। तो बिग बॉस ने बोला वो हम पे छोड़ दीजिए, हम डिसाइड करेंगे अनइम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट है, आप बताइए। तो उसके बाद वो नहीं बता रहे थे, तो बिग बॉस ने फर्स्ट वार्निंग दी था कि ठीक है आप नहीं बताएंगे तो बात आगे गेम नहीं आगे चलाएंगे, हम टास्क वगैरह नहीं करेंगे। तो वहीं से दिख गया था बिग बॉस वॉज फुल ऑन द मूड कि भाई आज तो टास्क रद्द कराना ही है। तो पहले उन्होंने ये चीज़ करी, देन उसके बाद विक्की ने बताया कि दे वर हैविंग अ टॉक अबाउट सना। तो वो सना को बेसिकली एक तो सना को संचालक बनाया आज के टास्क में, ठीक है, और उससे ही जस्ट पहले सना को ये बात कान में पहुंचाई कि किस तरह से सब लोगों ने इग्नोर करने का सोच रहे हैं। तो वो चीज़ सना के कान में पहुंचाई गई थी, एंड देन उसके बाद फिर टास्क के बारे में सबको बाहर गार्डन एरिया में खड़ा किया गया, एंड उसके बाद टास्क के बारे में वो लोग बात करते, लेकिन इसमें बिग बॉस ने भी ओवर ही किया। बिग बॉस को जब पता है वो सब नए लोग हैं, ठीक है, उनका फर्स्ट सीजन नहीं है इन सबका, वो पहली बार है। हाँ वो पहले देख कर आए सीजन नो डाउट, बट एज अ लाइक कंटेस्टेंट वो सब पहली बार है, उनको पहली बार टास्क मिला है, ऑफ कोर्स दे विल बी एक्साइटेड समवेयर। तो आपस में बात करना मतलब ठीक है, आप एक बार बोल देते तो सारे चुप हो ही जाते। एक तो खुद भी इतना लंबा पॉज लेके बात कर रहे थे, उनको भी लगा होगा कि शायद बिग बॉस अपनी चीज़ बता चुके हैं, जब बोलेंगे तो हमें चुप होना है। खुद ही एकदम लंबा पॉज जब लेंगे तो सारे के सारे बात तो करेंगे ही ना।
तो लेकिन बिग बॉस को वो चीज़ खटकी कि भाई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, आपस में क्यों बात करने लगे, ये सब पहले रटा रटाए शो देख कर आए, इन लोग को अपना ही करना है, मेरी बात नहीं सुनी। तो बिग बॉस का ईगो हर्ट हो गया उसके बाद, एंड उस पर से मनस्वी फिर चलेगी ड्रेस चेंज करने के लिए अपना। बट जो वही ना भाई लंबा पॉज दे रखा है तो इसलिए सब हरकतें चल रही थी। अगर आप बोलते रहते तो फिर क्यों सारे के सारे दर्द हो जाते, वो सुनते सारी बात। बट बिग बॉस खुद ही, मैंने कहा ना, चाहती थी टास्क रद्द करवाना। तो खैर बिग बॉस एकदम ही आग बबूला हो गए कि भाई तुम लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हो, तुम लोग अपने में लगे हुए हो, ठीक है अब जाओ करो टास्क, मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं तुम लोग को। एंड देन सना को बस ये कहते कि आप संचालक को रूल बुक वहां रखा हुआ है, अपने में पढ़ो, किसी और को नहीं सुनाना है, पढ़ो अपना। एंड देन टास्क स्टार्ट करवा दिया कि जाओ सब टास्क करो। टास्क देखो, एक और थर्ड चीज मैं बता दूं क्यों रद्द कराने का इंटेंशन होगा। कुछ था टास्क में, कुछ सेटअप वगैरह कुछ नहीं था, बस एक डंडा पकड़ के रखना था। तो मैं, मेरे हिसाब से तो था उनका रद्द कराने का ही मन, बट देखते क्या पता नहीं भी हो। बट उन्होंने ऐसे कुछ बहुत खर्चा वगैरह नहीं कर रखा था, इनको तो बजट लग्जरी बजट टास्क था यार। लेकिन पहले तो उन्होंने पता टास्क को लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान भी दिया बिग बॉस ने कि कुछ लोग के अकॉर्डिंग ये है कि बिग बॉस सिर्फ टास्क का शो है, टास्क से ही बिग बॉस है, ऐसे करके। जबकि था यार ऐसा, लाइक ऑडियंस बीइंग अ व्यूअर, मुझे पसंद है टास्क वगैरह होना कि इनकी, क्योंकि आपस की खिटपिट इज लाइक एक टाइम पर आके बंदा बोरी हो जाएगा कि नॉनसेंसली सारे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो टास्क पहले कितना अच्छा होता था, पहले मंडे को नॉमिनेशन टास्क हो जाता था, ट्यूसडे वेडनेसडे लग्जरी बजट टास्क हो जाता था, फिर थर्सडे कैप्टेंसी टास्क हो जाता था, फ्राइडे आपका वो स्पॉन्सर टास्क हो जाता था, सैटरडे संडे वीकेंड का वार हो जाता था। इतना बढ़िया था पहले का सीक्वेंस। बट अभी तो कब टास्क हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कुछ नहीं पता। ऊपर से अब तो वीकेंड का वार भी फ्राइडे सैटरडे कर दिया, संडे को जस्ट चिल वाला सीन कर दिया है। तो यार पहले लेकिन काफ़ी बेटर था। बट यार बिग बॉस ने अपना दिखाया कि भाई मेरे को टास्क की ज़रूरत नहीं है मेरे शो के लिए, तो लेकिन अब तुम लोग को चाहिए तो ठीक है मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, ऐसे किया। एंड देन फिर उसके बाद दिमाग रूम वर्सेस दिल रूम पहले स्टार्ट किया, जिसमें मनारा वर्सेस अंकिता को चढ़ाया ऊपर, एक प्लेन्स था वहाँ चढ़ाया। एंड फिर कहा भाई डंडा पकड़ के रखना है। एंड वो अपने हिसाब से, क्योंकि ऑफकोर्स बिग बॉस ने रूल्स वगैरह कुछ नहीं बताए थे, तो अपने हिसाब से करे थे। एंड एज पर फुटेज, एज पर प्रॉपरली जो देखा सीन, मनारा ने पहले वो स्पून को नीचे रखा था, ठीक है। एंड सना टुक अ रॉन्ग डिसीजन आउट ऑफ पर्सनल वेंजेंस अकॉर्डिंग टू मी। उनको भाई पर्सनल अपना खुंदस निकालना था, इस वजह से उन्होंने अंकिता को नीचे कहा कि रखा। इवन मनारा ने फर्स्ट लाइन उन्होंने बोला था ये चीज़ कि मैंने तो रख दिया था ऐसे करके, उन्होंने माना था वो चीज़। बट फिर नेक्स्ट टाइम से उनको जब रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि भाई नहीं ये उसका लग्जरी बजट है, मेरे मकान को लग्जरी बजट मिलेगा, वो पलट गई कि भाई मुझे तो नहीं पता, मेरे को याद नहीं किसने पहले रखा है, ऐसे करके वो पलट गई। तो शी इज लाइक राइट फ्रॉम हर साइड। ऑफकोर्स जब संचालक ही मान चुका है तो क्यों महानता की मूर्त बने और अपना खाना हटाएं। मुनावर भी उस टाइम पर वही कह रहे थे, लाइक मुनावर ने ऐसा कैमरा में कहा भी है कि घर में टास्क के लिए संचालक के साथ दोस्ती बनाकर रखना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं, बिकॉज संचालक का ही डिसीजन आखिरी होता है। टास्क में फेयर अनफेयर बिग बॉस में इट्स लाइक समवेयर इतना माना नहीं जाता है, अपने आप ही जो संचालक बोलता है वही हो रहा होता है। तो इट्स लाइक मुनावर देखते हैं, मुनावर के साथ में जब अगर आज तो क्योंकि मुनावर को फायदा हो रहा था इसलिए उन्होंने कहा, जब मुनावर को नुकसान हो गया इस चीज़ की वजह से तब उनका क्या टेक होता है। बिकॉज आज तो उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया सना को, बल्कि ही वॉज लाइक कि भाई तू सना अपने हिसाब से कर, तुझे जो करना कर, तेरे को सब इग्नोर करना चाहते, अब तेरे पास मौका है, तू अपनी चीज़ कर, ऐसे करके। एंड विक्की दूसरी तरफ सना को इन्फ्लुएंस करते, बोलने की कोशिश करते कि अपना सही डिसीजन लो, राइट डिसीजन लो, ये सारी चीज़ें करो। तो ये चीज़ हुआ। अंकिता वॉज वेरी हर्ट अबाउट दैट। अंकिता का ये कहना था अगर मेरी लड़ाई भी होती तो भी मैं फेयर डिसीजन लेती, अनलाइक हर, ऐसे करके। तो सबकी लाइक प्रॉपर बहस वगैरह बहुत ज्यादा हुई, जो कि बिग बॉस चाहते थे, क्योंकि कहीं ना विक्की का है ना, वो सबको फैमिली बना के रखना चाहता है, वो चाहते हैं, लाइक मुनावर भी वो चाहते सब एक साथ रहे। तो बिग बॉस को वो चीज़ नहीं चाहिए, बिग बॉस को चाहिए लड़ाई हो, बेमतलब के टंटे हो घर में। तो बिग बॉस ने एक अच्छा खासा दिया कि जाओ लड़ो, अब कुत्ते बिल्ली की तरह तुम लोग लड़ते रहो, मैंने तुम्हें दिया मौका लड़ने का। तो सारे के सारे सना पर चढ़े पहले। देन दिमाग रूम का फायदा हो रहा था, तो लोग दिमाग रूम के पास भी गए कि तुम लोग तो सच बोलो, तुम लोगों ने देखा होगा। नो वन वाज एक्सेप्टिंग कि हाँ हमने देखा है नहीं देखा है, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड देन उसके बाद फिर फाइनल कॉल सना की थी, सना ने डिसाइड किया। एंड फिर दिमाग रूम को भेजा गया कि जाओ भाई अपना राशन ले लो, स्टोर रूम खुलेगा वहाँ से जाकर राशन ले लेना अपने लिए। एंड देन फिर वो सारे के सारे गए राशन लेने के लिए। एंड उसके बाद राशन भी लेने के लिए, उसके बाद पता है बिग बॉस ने कितना अच्छा खेला, वो हो गया। उस पर भी जाके सारे लड़ रहे थे राशन लेने के टाइम पे भी। अभिषेक एंड लाइक सब गए कि भाई सारा राशन ले लेंगे तो बाकियों को क्या मिलेगा, ऐसे करके सारे लड़ने गए थे, जिसके लिए बिग बॉस ने बहुत ज़्यादा सुनाया, विक्की को भी अभिषेक को भी काफ़ी सुनाया। बट दम रूम को मौका ही नहीं दिया बिग बॉस ने कि तुम भाई डिजर्व नहीं करते हो। उनको पता नहीं क्यों मौका नहीं दिया। एंड रद्द ही कर दिया टास्क कि भाई कोई टास्क नहीं करेगा, तो दम रूम को कोई मौका नहीं मिला। एंड उस टाइम जब ये भसड़ चल रही थी पूरी, जब स्टोर रूम से लोग खाना वगैरह लेकर आ रहे थे, तब उसमें क्योंकि बेल बच गई थी, तो फिर अभिषेक विक्की ये सारे चले गए, वो लोग छीनने लगे खाना कि भाई तुम अभी कमरे में लेकर नहीं गए, इसको वापस स्टोर रूम में रखाया जाएगा। तो वो चले गए। उसमें बहुत ज़्यादा खानदादी मनारा से भी अभिषेक की बहस हो गई थी। एंड जैसे कि आप सबको पता है खानदादी के साथ एक एंगल चलाना चाह रहे अभिषेक, तो उस समय आउट ऑफ लाइक एंगर वगैरह उनको रियलाइज नहीं हुआ कि जिस तरह से वो खानदादी के साथ बात कर रहे वगैरह। एंड देन आफ्टर लाइक जब टास्क रद्द हो चुका था, तब एक लंबा चौड़ा सेशन
चला जिसमें अभिषेक खानदादी को मना रहे हैं एंड बिग बॉस भी फुल ऑन भाव दे रहे हैं उस वाले सेशन को। खैर उससे पहले लाइक रिंकू मैम का भी एक चीज़ हुआ था, रिंकू मैम भी काफ़ी अलग तरीके से, लाइक उनका गेम प्ले क्या है, वो मेरे को ऐसा लगता है डरती हैं, वो अपनी चीज़ें बोलती नहीं है, उनको डर है कि भाई उन पे लोग चढ़ेंगे, वो कैसे हैंडल करेंगे सारी चीज़ें, तो उन्होंने एक चीज़ बोली बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करती। अब उनका क्या है क्या नहीं पता नहीं, बट शी इज़ लाइक समवेयर, पहले मेरे को उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने अपने प्रीमियर वाले उसमें वीडियो में कहा भी है ऐसा, बट चीज़ नीचे होती जा रही हैं, तो उन पे सारे के सारे चढ़े, क्योंकि रिंकू मैम ने भी लाइक कसम वगैरह खा ली थी कि नहीं मनारा ने नहीं रखा था, अंकिता ने पहले रखा था, तो काफ़ी लाइक उस पर बहस वगैरह हुई। एंड देन उसके बाद फिर मैंने जैसे आपको बताया कि इधर अभिषेक का स्टार्ट हो गया था मनाने का सेशन खानदादी को, एंड फिर दूसरी तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई चली थी, सना वाज नॉट इवन एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई उन्होंने गलत डिसीजन लिया, तो सब उनसे एक्सेप्ट कराना चाह रहे थे, बुलवाना चाह रहे थे कि भाई एक्सेप्ट करो कि कम से कम तुमने गलत डिसीजन लिया, टास्क रद्द हो चुका है, अब तो एक्सेप्ट करो। मनारा के पास जाते कि एक्सेप्ट करो कि तूने रख लिया था ऐसे नीचे, बट कोई एक्सेप्ट नहीं करा था। तो दूसरी तरफ फिर बिग बॉस ने नील को थेरेपी रूम में बुलाया, उनको याद दिलाने के लिए कि भाई तुम विक्की से दोस्ती नहीं कर सकते हो, विक्की इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, विक्की इज़ नॉट इट्स बैड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम समझो ये चीज़, तुम्हारी बहुत काबिलियत है। नील को भी लाइक झाड़ पे चढ़ा दिया, नील लाइक कि भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हूँ इस घर का, जिस तरह से बिग बॉस ने मुझे बुलाया, ही वॉज ऑन लाइक 9th क्लाउड कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सदस्य हूँ। तो बिग बॉस ने उन्हें बोला, उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराया कहीं ना कि ये टास्क रद्द क्यों हुआ, टास्क रद्द हो गया, छोड़ो उस बात को, रीज़न क्या है रद्द होने का, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन नहीं बताए गए। क्यों नहीं बताए गए? विक्की की वजह से नहीं बताए गए। विक्की एंड अभिषेक के दोनों जो हैं गुरु चेला, ये दोनों आपस में लग रहे थे, लोग पूरा सीजन चार्ट कर आए हैं, उनकी वजह से आप लोग वो करो, सफ़र करो, तो आप लोग को स्टैंड लेना चाहिए इसके लिए। विक्की कितने खराब आदमी, आप समझो इस चीज़ को। अब मुंह पे चीज़ नहीं बोल रहे थे विक्की का नाम, बस बोल रहे थे आपके आसपास में कोई है, आपके आसपास में, आप समझो इस चीज़ को। तो ज़बरदस्ती नील को लाइक थेरेपी रूम में बुला के उनको अंदर वो डाल देते कि भाई नील तू जा, तू लड़, तू विक्की से दोस्ती नहीं कर सकता, जैसे तेरी बीवी लड़ी तुझे भी वैसे ही लड़ना होगा, तो ऐसे कर रहे थे। एंड देन उसके बाद उन्हें ऐसे बोला कि बाहर से वो लाइक लोगों से 4-5 लोगों से बात कर आए हैं, आप लोग उनकी सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ भी कितने अच्छे हैं, आप लोग उनको मौका दे रहे हैं, वो फिनाले तक पहुँच जाएंगे आप लोग के बलबूते पे, तो आपको जाके लड़ना होगा। उन्होंने ऐसे बताया कि 3 मकान है घर में, दम वाला मकान आपस में लड़ता रहता है, उनका कुछ है नहीं, सबसे ज़्यादा यूनिटी दिमाग वाले मकान में, जो कि ऑफकोर्स मुनावर ने हैंडल कर रखे हैं। उसमें 2 लेडीज़ हैं, उनको मतलब ही नहीं है, रिंकू एंड जिग्ना मैम, उनको मतलब ही नहीं है, एंड ये खानदादी एंड मुनावर तो फिर भी उनकी बात सुनते ही हैं, तो इस वजह से दिमाग वाला रूम फिर भी कंट्रोल में है, बिकॉज ऑफ दैट कि भाई मुनावर साथ में लेकर चल रहा है। दिल वाले रूम में भी वो यूनिटी रह सकती है, बट बिग बॉस खुद ही नहीं रहने देना चाहते, बिकॉज वो चाहते हैं कि भाई नील ऐश्वर्या एक साथ वर्सेस विक्की अंकिता रहे हमेशा। तो इस चलते, क्योंकि विक्की तो चाहते हैं यूनिटी मेंटेन करके रखना, विक्की तो चाहते हैं उनके रूम वाले सारे सेफ ही रहे, तो वो बिग बॉस खुद नहीं चाहते। तो उन्होंने बोला कि भाई दिमाग वाले रूम में बहुत यूनिटी है, दम वाले आपस में लगे रहते हैं, बट जो दिल वाला रूम है उनका ऐसा लगता है वो समझौता करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो विक्की की बात में जी हजूरी करते हैं। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? आप लोग जाओ, आप लोग उनसे कन्फ्रंट करो कि तेरे वजह से हमें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने लाइक फुल ऑन उसको पंप अप किया कि भाई तू जा विक्की से लड़, ऐसे करके। एंड ऑफ कोर्स नील हुए, समझे, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ बिग बॉस आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मेरे पास कोई दिमाग नहीं है, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, मैं तो हूँ आपका प्यादा, आप जो कहेंगे मैं वही चीज़ करूँगा। तो नील एकदम वो हो गए। एंड देन उसके बाद फिर नील का दिखाया कि भाई वो गए, उसके बाद ऐश्वर्या के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें वो गए, बाबू सुन, बाबू देख, मैं तुझे हर एक चीज़ नहीं बता सकता हूँ बाबू, बट तू मेरी बात समझ बाबू, बिग बॉस ने मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दिया बाबू, मेरे को उसने बुलाया, अलग से बुलाया, तू समझिए मैं कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ इस घर का बाबू, तो मुझसे अच्छे से बात कर बाबू। कोई भी लड़ाई हो हम दोनों के बीच में बाबू, तो हम दोनों से बीच में बात रखा कर, पूरी दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है बाबू कि हमारे बीच में लड़ाई हो रही है। कोई भी लड़ाई हो मुझे अकेले कमरे में लेके जाके सुनाया कर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली विक्की अंकिता के सामने हमारी लड़ाई रिवील नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बाबू मैं घर का सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य हूँ और हम दोनों एज अ कपल सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है बाबू। एंड अंकिता वो लाइक वो बहुत इमोशनल हो गई अपने बाबू की सारी बातें सुन के, एंड वो ऑलमोस्ट रोने वाले पोजीशन में आ गई थी। एंड देन फिर वो रोते रोते चुप हो गई कि भाई हाँ हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं नहीं रो सकती हूँ, हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हम सबसे स्ट्रॉन्ग सदस्य हैं। बिग बॉस जैसा चाहते तो वो वही कर रहे हैं, तो इट्स लाइक फाइन। जैसे कि आपने प्रोमो में भी देख लिया होगा, आई हेट विकी का जिस तरह से नील ने नारे लगाए और वो जीते हैं टास्क, तो बिग बॉस जो चाहते हैं वैसा हो रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा है, बिग बॉस जैसा इस घर के सदस्य को चाहते हैं ना, जिसके बीच में लड़ाई रहे, जिसके बीच में दोस्ती रहे, वो करवाते ही हैं, चाहे वो टास्क के जरिए हो, चाहे वो ऐसे थेरेपी रूम में बुलाकर करवाना हो, तो इट्स लाइक वो करवाते ही हैं अपनी चीज़ें। एंड फिर दूसरी तरफ थेरेपी रूम के बाहर में अभिषेक का मनाने वाला सेशन चल रहा था पूरा खानदादी को, एंड उसमें भी लाइक बिग बॉस को ईशा का कुछ भी सीन नहीं था, ईशा ना ही अफेक्ट हो रही थी, जबरदस्ती कैमरा ईशा के मुंह पे जा रहा है। एंड फिर बिग बॉस बीच में कूदे, एंड बिग बॉस ने कहा कि अभिषेक क्या करना चाह रहे हैं आप, ऊपर बालकनी में आइए, अब ढंग से माफ़ी मांगिए।
ईशा इतना क्यों खुश हो रही है, ईशा इतना क्यों मुस्कुरा रही है। तो चाहते बिग बॉस कि भाई अभिषेक वाले इसमें चीज़ में फंसे रहे ईशा भी, एंड ये भी अलग कंटेंट देते रहे, और एक कंटेंट ये नील, ऐश्वर्या, अंकिता, विक्की से निकालते रहे। तो उनको अपना ये चीज़ कराना है। तो वो चीज़ पूरा चल ही रहा है। आज भी देखा आप लोगों ने कि किस तरह से प्रोमो में ये इनकी लड़ाई हुई है समर्थ एंड ईशा की। उस पर फिर अभिषेक जाके बैठ गया समर्थ के साथ कि भाई इससे सब किसी को प्यार क्यों हो जाता है खुद, जबकि एक मुनावर ने कितना अच्छा एक वन लाइनर मारा था अभिषेक के लिए कि तू परेशान था कि उसने 3 महीने में मूव ऑन कर लिया, तूने भी तो 5 दिन में मूव ऑन कर लिया, पूरे 5 दिन भी नहीं हुए। तो उन्होंने अपना अच्छे से जस्टिफिकेशन दे दिया कि भाई 1 साल से ज़्यादा हम लोग अलग थे, क्या मूव ऑन किया, मैं तो पहले से मूव ऑन कर चुका था। विच वॉज लाइक, मैंने कहा ना उनको सिर्फ अपना एंगल बनाने, लव एंगल बनाएंगे और अपने जाएंगे जैसे भी जाना है। एंड इसके अलावा आपको आफ्टर दिस थेरेपी वाला सेशन हम सबको पता चली गया कि बिग बॉस इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद विकी। वो हर बात पे जो टू मच इंट्रूजन कर रहे हैं, हर बात पे विकी से रिलेटेड। कभी अगर विकी अभिषेक से बात कर रहे होते तो विकी क्या बात कर रहे हैं आप बताइए हमें, विकी अनुराग से बात करे तो विकी क्या बात कर रहे हैं बताइए हमें, विकी भैया की जय हो, विकी भैया की ये। तो पूरे टाइम लाइक बिग बॉस भी विकी भैया करते रहते हैं एज इफ उनको कोई थ्रेट हो, पता नहीं क्या। बट यहाँ विकी ऑफकोर्स इज अ बिग टाइम गेमर, वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बट आई डोंट नो वाई विकी लाइक बिग बॉस चाहते हैं उसको पुल डाउन करना। सिमिलरली ईशा के साथ भी बिग बॉस ऐसे ही करते हैं, मुझे नहीं पता उससे भी, उनसे मतलब ईशा से क्या ही दिक्कत हो सकती है, वो क्या ही कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, बट फिर भी बिग बॉस उसको भी पुल डाउन करते रहते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है अभिषेक, विक्की एंड ईशा हैं वो कंटेंट वाले सदस्य हैं। ऐसा खानदादी जैसे कि अभी डाउन हो चुके हैं, उनका कंटेंट सिर्फ अभिषेक ही निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं खानदादी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाली, इट्स अभिषेक जो कि वो कर रहा है। तो इस वजह से वरना ईशा और ये विक्की एंड ये कंटेंट देते हैं, जैसे ईशा का मनारा के साथ एक चल रहा है लड़ाई भी मतलब को, तो वो भी कंटेंट दे देती है। तो ये लोग कंटेंट बट देते हैं, बट बिग बॉस खुद ही इनको पुल डाउन करते रहते हैं। मनारा कोई कंटेंट नहीं देती, वो मुनावर के चलते उसका कंटेंट निकल रहा है, बट मनारा इज लाइक फेवरेट ऑफ बिग बॉस, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बट मेरे का वही है कि यार ये कर रहे हैं इनको फिर वे मतलब पुल डाउन करने का लाइक नो सेंस ना, वो कर रहे हैं उनको, बल्कि इतना भी ज़्यादा फिर पुल डाउन ना हो जाए कि फिर कुछ करे ही ना। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, जितना बिग बॉस बेसिक कर चुके हैं ऑलरेडी अभिषेक की एंड विक्की के साथ जितना बोल चुके हैं, स्टिल वो लोग नीचे नहीं रुके हैं, तो आई डोंट थिंक तो कुछ करेंगे। इवन ईशा को भी इतना वो सुन चुके हैं, बट फिर भी देखो आज भी खाना चुराने चली गई थी। अब इस पर क्या होगा क्या नहीं हमें आगे वाले टाइम पर पता चलेगा, बिकॉज कुछ बहुत बड़ा हो भी सकता है अगर ईशा ने क्योंकि किया है ये चीज़। अब इट्स लाइक ऑन बिग बॉस, वो चाहते इस बात पर बहस करना तो वो करवाएंगे, नहीं चाहते बहस होना तो वो नहीं होने देंगे। बट इट्स लाइक फुल ऑन उन्होंने एक पूरा ईशा ने प्लेटर में दिया कि लो बिग बॉस मुझे और बेइज्जती करो मेरी, क्योंकि क्या जरूरत थी जाके चुराने की, जबकि पता है बिग बॉस भेज फुल ऑन तेरे सर पे है। या तो उसको ऐसा लगता है फिर तो कि ईशा का या तो देखकर आई है ऑफकोर्स वो शो कि अगर मैं हाईलाइट में रहूँगी तो मैं बेस्ट हूँ, तो कुछ भी करके बस मुझे हाईलाइट में रहना, चाहे वो बेइज्जती से हो या फिर अच्छे से हो, तो वो करने की कोशिश करती है। देन उसके अलावा फिर जब अभिषेक खानदादी को मना रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये नहीं पता खानदादी भी उस चीज़ को चाहती है होना है नहीं, क्योंकि कभी कभी वो खुद भी लीड ऑन करती है। बट आज ऐसा दिखा कि शी वॉज डन विद अभिषेक, उनको नहीं चाहिए अभिषेक ऐसा कुछ करे। तो वो तहलका एंड अरुण के पास गई कि भाई अगर मतलब अरुण ने कहा कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आवाज़ देगी, तेरे भाई यहाँ खड़े दोनों पेल देंगे उसको अभिषेक को। वैसे खानदादी आउट ऑफ लाइक हेल्प मांगने गई थी कहीं ना कहीं इन दोनों से, क्यों पता नहीं, वो खुद भी अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, उनको क्या जरूरत है ऐसे लाइक 2 मेल फिगर का जब बॉडीगार्ड अपना बनाने की, वॉज नॉट मेकिंग सेंस। वो चाहती तो अभिषेक को भी डायरेक्टली बोले भाई दूर रहे मुझसे, मुझे नहीं बात करनी है ढंग से। वो खुद भी हंसी मजाक वे में लाइक मना कर रही है, तो वो भी हंसी मजाक वे में ही मना कर रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट मेरे को ऐसा लगा कि लाइक नाउ खानदादी इज लिटिल बिट अनकंफर्टेबल विद अभिषेक अराउंड हर। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, पता चल ही जाएगा। एंड देन जो खाने वाला सीन हुआ, जो ईशा ने प्लेट लेके खाया है, जो दिमाग वाले रूम का सामान, वो ईशा अंकिता ने बेसिकली खाया। वहाँ मौजूद अनुराग एंड अभिषेक भी थे, बट ईशा एंड अंकिता ने मेनली खाए। तो हम देखते हैं उसके बीच उसके लिए कुछ बवाल होगा या नहीं होगा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे गाइस, इतना ही था ना शायद एपिसोड में। आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ मिस किया है। आप लोग अपने लोग फेवरेट्स को वोट कर लीजिएगा अगर वोटिंग लाइन अभी भी ओपन है तो, बिकॉज वोट करना भी ज़रूरी है ना। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो एंड आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, बाय बाय, गुड नाइट। मम्मी पापा नहीं आए, मैं बच गई। मैं एडिट करके डाल सकती हूँ। बाय।